हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएशंस पढ़ा था ग्रेविटी में दो वजहों से। एक तो जब हम आज सरफेस से ऊपर जाते हैं और एक जब हम आज सरफेस से नीचे जाते हैं। तो दो कारण थे जिनकी वजह से ग्रेविटी चेंज होती है और आज हम उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली न्यूमेरिकल डिस्कस करने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि कॉन्सेप्ट को कैसे हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपके डेरिवेशंस क्लियर होने चाहिए, डेरिवेशंस के रिजल्ट क्लियर होने चाहिए, और एक और चीज़, डेरिवेशन के जो रिजल्ट हैं उनको किस तरीके से न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट करना है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके सामने दो न्यूमेरिकल्स हैं और इन दोनों न्यूमेरिकल्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेंगे। ये पहला न्यूमेरिकल्स हाइट के साथ वेरिएशन जो ग्रेविटी में होता है उसके लिए है, और दूसरा न्यूमेरिकल डेप्थ के साथ में जो ग्रेविटी में वेरिएशन होता है उसके लिए है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसकी बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स है क्या। न्यूमेरिकल्स को मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, बोर्ड की तरफ देखेंगे और मैं जो पढ़ रहा हूँ उस न्यूमेरिकल को आप देखेंगे कि एग्जैक्टली न्यूमेरिकल क्या। कि न्यूमेरिकल को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ना चाहिए ताकि आपको हर चीज़ वहाँ पर समझ में आए। अब न्यूमेरिकल क्या है? एट वॉट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ will the value of G reduce by 36% from the value at the surface, जबकि आपको अर्थ का रेडियस दिया हुआ 6400 किलोमीटर। अब इस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हमें जो रिजल्ट मिला था वी हैव, डेरिवेशन करते वक्त हमें क्या मिला था उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो डेरिवेशन करते वक्त हमें ये रिजल्ट मिला था जी डैश, यानी कि ग्रेविटी विद हाइट की बात कर रहे हैं, अपॉन जी इज इक्वल्स टू क्या मिला था? ये मिला था हमें आर अपॉन आर प्लस एच, जहां आर अर्थ का रेडियस है, इसका होल स्क्वायर। ये हमें फार्मूला मिला था। इसको हमने बायनॉमियल्स थ्योरम से सॉल्व किया था, जो कि एक रिजल्ट था, और बायनॉमियल्स थ्योरम को हमने एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया था। देखिए, बायनॉमियल्स थ्योरम होती क्या है इस पर एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। बायनॉमियल्स थ्योरम क्या होती है? बायनॉमियल्स थ्योरम में हम फार्मूला लगाते हैं 1 + x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 + nx प्लस हाइयर टर्म। अब हमने ये वाली टर्म तो हटा दी थी क्योंकि ये वाली टर्म हमें छोटी होने की वजह से हमने इग्नोर कर दी थी। तो हमने जो रिजल्ट फर्दर स्टडी किया था वो ये था g, और क्या था 1 + h अपॉन r की पावर -2। जब हमने ये रिजल्ट सॉल्व किया था, इसमें बायनॉमियल्स थ्योरम लगाई थी, तो हमने सिर्फ इतना रिजल्ट बनाया था, ये वाला छोड़ दिया था। तो हमारा आंसर मिला था g डैश इज इक्वल्स टू g और 1 - 2h अपॉन r प्लस हाइयर टर्म हमने इग्नोर कर दी थी। जब हमने हाइयर टर्म इग्नोर कर दी तो क्या एग्जैक्टली हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा? तो वो एक्यूरेट आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो न्यूमेरिकल में हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। न्यूमेरिकल्स में हमें कौन सा न्यूमेरिकल्स में हमें ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है। ये फार्मूला नहीं लगाना है क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा। तो न्यूमेरिकल में हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? न्यूमेरिकल्स में हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ना कि ये फार्मूला। क्यों अप्लाई नहीं करना, एक बार फिर समझ लेते हैं। हमने बायनॉमियल्स थ्योरम लगाई थी 1 + x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 + nx प्लस हाइयर टर्म। हमने हाइयर टर्म की वैल्यू कम होने की वजह से उसे इग्नोर कर दिया था, और जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये आया था g × 1 - 2h अपॉन r, जो कि एक्यूरेट आंसर नहीं है। ये सिर्फ डेरिवेशंस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और डेरिवेशंस में हमें यहाँ तक पूरा सॉल्व करना है। तो ये एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, एक्यूरेट आंसर आपको ये वाला फार्मूला देगा। अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है क्या एग्जैक्टली? ये और ये सेम फार्मूला है। अब न्यूमेरिकल में हमें
क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ g रिड्यूस बाय 36% फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस। 36% कम हो जाएगी तो बचेगी कितनी, तो बचेगी 64%। यानी कि हमें हाइट के साथ में क्या दिया हुआ है, हमें हाइट के साथ में ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है 100 माइनस 36, यानी कि कितना दिया हुआ है 64% ऑफ g एट द सरफेस। तो GH एग्जैक्टली हमें कितना दिया हुआ है, GH हमें दिया हुआ 64 G ओवर 100, राइट। ये GH दिया हुआ है, हमें GH की वैल्यू पता लग गई है। अब जब GH की वैल्यू पता चल गई और हमें क्या दिया हुआ है, तो और हमें यहाँ पर अर्थ का रेडियस दिया हो, तो दो चीजें हमें यहाँ पर दी हुई हैं। रेडियस कितना है, रेडियस की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, तो ये हमें वैल्यू दी हुई है। हमसे पूछ रहा है कि अर्थ सरफेस से एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर ग्रेविटी g डैश यानी कि 64/100 इंटू जी रह जाएगी, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, हमें h निकालना है, हमें h फाइंड आउट करना है और हमें re जो है वो गिवन है। तो हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला जो कि GH इज इक्वल्स टू G और R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। अब देखिएगा GH हमें कितना दिया हुआ है, तो GH दिया हुआ है 64G अपॉन 100, राइट। ये हमें क्या दिया हुआ GH और G ये रहा और ये आ जाएगा R प्लस R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर बेटा R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64/100, जिसको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आगे सॉल्व करके हम इसको निकाल सकते हैं। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर R अपॉन R प्लस H इज इक्वल्स टू 8/10। अब यहाँ से आपको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 100 क्या R और ये आ जाएगा 8R प्लस कितना 8R प्लस 8H। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1, ये इसको इधर हम ले आएंगे तो ये 92 बचेगा, 92R इज इक्वल्स टू 8H। H इज इक्वल्स टू हम सॉल्व कर सकते हैं, तो H इज इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, हमें 92/8 इंटू H और H की वैल्यू हमें R और हमें R की वैल्यू दी हुई है 92 इंटू कितना 6400 ओवर कितना 8। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर H की वैल्यू सॉल्व होकर कितनी मिलेगी। ये कैलकुलेशन सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। तो H की वैल्यू हम अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू हमें 1600 मिलेगी। कितनी मिलेगी 1600 हमें यहाँ पर H की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि इतना किलोमीटर ऊपर जाने पर ग्रेविटी कितना परसेंट रह जाएगा, 64% ही बचेगा, घटता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर हमें आंसर इस तरीके से फाइंड आउट। लेट यू चेक द कैलकुलेशन, इट मे बी राइट और रॉन्ग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी शूट करता हूँ तो आप इसको कैलकुलेशन को करना। मेनली आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या। तो कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया होगा, हमें ये वाला फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो क्वेश्चन था वो था हाइट के लिए। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन में कितनी हाइट पर 64% 64% बचेगी। तो आंसर है जब हम 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटी घटकर कितनी रह जाएगी, 64% रह जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि हाइट के साथ में हाइट वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका डेप्थ के लिए है। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से लगभग, अच्छा डेप्थ में कोई हमने ऐसी थ्योरम नहीं लगाई थी, तो डेप्थ के लिए जो हमारा रिजल्ट आया था हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब डेप्थ के लिए क्या क्वेश्चन है
हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन ये है, एक बार मैं अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है। देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरा जो माइंड स्ट्राइक कर रहा है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कैलकुलेशन में कहीं r अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर 64 अपॉन दिस r प्लस आर, हाँ ये प्रॉब्लम हुई है, इसको करेक्ट करिए। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक करी कैलकुलेशन में वो देख लीजिए, क्योंकि पता चल जाता है जब क्वेश्चन करा हुआ होता है तो सिक्स सेंस बता देता है कहीं कोई गलती की हुई है। देखिए r अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 100। हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया और 100 का 10 आएगा। दिस इज अ मिस्टेक। अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पता लग जाता है अंदर से कहाँ पर गलती हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8r प्लस 8h इज इक्वल्स टू कितना, 10r। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे, जबकि r हमें कितना दिया हुआ, r हमें 64 किलोमीटर दिया हुआ, तो जो हम इस पे वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें 1600 किलोमीटर मिल जाएगा। सॉरी इसके लिए, प्लीज चेक द कैलकुलेशन इन योर एग्जाम आल्सो। नाउ अब डेप्थ की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जरा समझना है बहुत अच्छे से, इसमें अंतर क्या है, कंफ्यूजन नहीं हो कहीं पर। अंतर यह है कि जब हम यहाँ हाइट की बात करते हैं तो उस फार्मूले में हम बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं जो कोई एक्यूरेट आंसर नहीं देती है, इसलिए न्यूमेरिकल में हमेशा ये वाला फार्मूला लगाएंगे। डेप्थ की बात करते हैं तो डेप्थ में हमने कोई भी किसी भी तरीके की थ्योरम नहीं लगाई होती है, ये डायरेक्ट रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस से कितना नीचे, डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1%, कितना रह जाती है, कितना होती है, 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस। रेडियस गिवन है और आपसे ये कह रहा है कि आप उस डेप्थ को कैलकुलेट करिए। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास फार्मूला होता है डेप्थ के लिए, जी डी यानी ग्रेविटी एट डेप्थ अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन आर। वी हैव दिस वैल्यू और आर बेटा यहाँ पर कितना, वेयर आर इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, राइट। ये वैल्यू है हमारी आर की। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी हियर, तो डी हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमें जी डी दिया हुआ है। जी डी इज इक्वल्स टू व्हाट इज द जी डी, जी डी इज द ग्रेविटी एट डेप्थ, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है इट इज 1% ऑफ द वैल्यू एट द सरफेस। तो जी डी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1% ऑफ जी। तो जी डी इज इक्वल्स टू 1% ऑफ जी गिवन है, तो जी डी कैलकुलेट होकर बेटा आ जाएगा जी अपॉन 100, राइट। तो ये बात हो गई जी डी। हमारे पास फार्मूला है, वी कैन पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूलाज। तो व्हाट इज द फार्मूला, तो जी डी मींस जी ओवर 100, जी ओवर 100 इज इक्वल्स टू, जी इधर गया, ये रहा 1 माइनस डी, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी एंड आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर हियर, तो आर इज 6400, राइट। क्या कट रहा है, जी से जी कैंसिल आउट हो रहा है। अब आगे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। तो क्या आएगा, 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 6400 माइनस डी ओवर 6400, राइट। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू, यू कैन सॉल्व इन वेरी इजी मैनर। तो d इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कितनी गहराई तक हम जाएं कि ग्रेविटी वहाँ 1% रह जाए, तो वो आएगी 6336 किलोमीटर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6336 किलोमीटर डेप्थ पर ग्रेविटी कितना रह जाएगी, 1% रह जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन थे, एक डेप्थ पर था, एक हाइट पर था। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पसीना बहा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको पढ़ने के लिए अपना पसीना बहाना है, मतलब बहुत मेहनत करनी है।
अगर वीडियोस रोज के रोज देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप पेंडिंग में वर्क करते चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। इसलिए आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, जिसमें आप ये सोच लीजिए आपको जितने वीडियो जिस भी सब्जेक्ट के पोस्ट करे जाते हैं वो डे टू डे आपको कंप्लीट करना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप स्कूल जा रहे हैं और स्कूल गए और आपने सारे क्लास अटेंड करे तो स्कूल जाने का मतलब बनता। अब आपने पूरे दिन में मान लीजिए फिजिक्स की क्लास स्किप कर दी, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप स्कूल गए, आपने सारे पीरियड अटेंड करे, लेकिन फिजिक्स का क्लास बंक कर दिया। तो फिजिक्स का क्लास बंक करेंगे तो क्या होगा, फिजिक्स टीचर डांटेगा, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, आपको रोज के रोज सभी वीडियोस देखने, जितने भी पोस्ट करे जाते हैं, जो मैटर आपको पोस्ट करा जाता है उसको सॉल्व करिए। एक चीज़ और है, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि हर एक बच्चे के क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करूं, लेकिन फिर भी मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ थोड़े से ज़्यादा हैं, तो एक आध का डाउट अगर पेंडिंग में रह जाता है तो मैं अगले दिन पोस्ट कर देता हूं। लेकिन सो प्लीज़ अब आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आप अपने डाउट डायरेक्टली फ़ोन पर पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, रात में 10 बजे से पहले, और दिन में आप किसी भी टाइम मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रोज़ वीडियो देखें और अपने सिलेबस को आगे की तरफ प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच।